महंगाई और पेट्रोल बम के बाद अब चीनी बनी मीठी गोली, जायका कड़वा मगर जबरी खुराक जारी। हुकूमत की मीठी मार के दर पर्दा कौन कौन शुगर मिल्स मालिकान हैं, जानते हैं खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क भर में इस वक्त 85 शुगर मिल्स काम कर रही हैं, जिनमें से 45 पंजाब, 32 सिंध और 8 खैबर पख्तूनख्वा में कायम हैं। जहांगीर खान तरीन के JDW ग्रुप की मिल्कियत में 3 शुगर मिल्स शामिल हैं, जिनमें JDW शुगर मिल रहीम यार खान, सिनर्जी शुगर मिल घोटकी और फारूकाबाद शुगर मिल लैया शामिल हैं। शरीफ खानदान के पास रमजान शुगर मिल चिनियोट, अरेबिया शुगर मिल सलाला और कश्मीर शुगर मिल मुजफ्फरगढ़ शामिल है। कश्मीर शुगर मिल अशफी ग्रुप के जरिए शरीफ फैमिली के रिश्तेदारों की मिल्कियत है। शरीफ खानदान के दीगर रिश्तेदार मियां इलियास महराज के हसीब बकास ग्रुप के तहत हसीब बकास शुगर मिल नौशहरा, यूसुफ शुगर मिल झंग और अब्दुल्ला शुगर मिल औकाड़ा की मिल्कियत रखते हैं। रहीम यार खान ग्रुप जो खुसरो बख्तियार के खानदान से ताल्लुक रखता है, रहीम यार खान शुगर मिल्स और अलायंस शुगर मिल्स कबीर वाला की मिल्कियत रखते हैं, जिनमें मुनिस इलाई भी शेयर होल्डर है। साबिक चेयरमैन PCB और आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी चौधरी जका अशरफ शुगर मिल बहावलपुर के मालिक है। हुमायूं अख्तर खान और उनके भाई हारून अख्तर खान तांदलियां वाला ग्रुप के तहत फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान में 2 शुगर मिल्स के मालिक हैं। नून फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सैफुल्ला खान नून शुगर मिल्स मुजफ्फरगढ़ के मालिक हैं, जबकि मुल्तान के साबिक नाजिम फैसल मुख्तार फातिमा शुगर मिल मुल्तान की मिल्कियत रखते हैं। ओमनी ग्रुप जिसकी मिल्कियत अनवर मजीद के पास है और जो आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं, सिंध भर में 9 शुगर मिल्स के मालिक हैं, जिनमें अंसारी, बावानी, चैम्बर, खोसकी, लाड, नौडेरो, न्यू दादू, न्यू ठट्ठा और टंडवाला यार शुगर मिल्स शामिल हैं। मिर्जा खानदान से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा बदीन में मिर्जा शुगर मिल के मालिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वजीर अब्बास सरफराज खान की मिल्कियत में चश्मे शुगर मिल्स और प्रीमियर शुगर मिल्स शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत की अनथक मेहनत का नतीजा है। अब हदफ मुल्क की माशत की तरक्की और ख़ुद कफ़ालत है। कहा वो हर माह कारोबारी बरादरी से मुलाकात करेंगे ताकि उन्हें मशावरती अमल का हिस्सा बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात, बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सरमायाकारों और बरामद कुनंदगान को मज़ीद सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल कर तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। बरामदात की लागत में कमी, खासतौर पर बिजली की कीमतों में कमी के इक़दाम जारी हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन, सरकारी इदारों की निजकारी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जदीद इकोसिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। ज़राअत और दीगर शोबों में मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने साख्तार की ज़रिए सदारत सरमायाकारी इक़दामात पर इजलास में सरमायाकारी के राह में हाइल रुकावटों को दूर करने के तरीक़ों पर भी मुशावरत की गई। इजलास में बुनियादी ढांचे, तवानाई, पेट्रोलियम और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में सरमायाकारी के उमूर पर गौर किया गया। इस साख्तार ने दोस्त मालिक की सरमायाकारी को ठोस मुआशी नताइज में बदलने के हुकूमती आज़म का इयादा किया। उन्होंने दराजाती राबतों को मजबूत बनाने और सरमायाकारी के मनसूबों पर तेज़ तर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने हिदायत की कि सरमायाकारी के मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि बर वक्त अहदाफ हासिल किया जा सके। नाज़रीन, कौमी असम्बली की पावर कमेटी में 200 और 201 यूनिट्स पर बहस। पावर कमेटी के इजलास में महंगी बिजली और जायद बिलों पर अरकान ने सख्त सवालात उठाए। रुकन असम्बली मलिक अनवर ताज ने 200 और 201 यूनिट्स के बिजली बिलों में नुमाया फ़र्क पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे एजेंडे में शामिल करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 यूनिट बढ़ने से सारिफ को आइंदा 6 माह के लिए सब्सिडी से महरूम कर दिया जाता है, जबकि कम अज़ कम सिर्फ इसी माह के लिए रियायत ख़त्म होनी चाहिए। राना सिकंदर हयात ने कहा कि लाइफ लाइन सार्फिन को 200 यूनिट्स तक 5,000 रुपये तक का बिल आता है, मगर 201 यूनिट्स पर बिल 15,000 रुपये तक पहुंच जाता है। वज़ीर बराए पावर डिवीजन उवैस लगारी ने वज़ाहत देते हुए बताया कि 200 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों को 80% तक रियायत दी जा रही है और हुकूमत मज़ीद रिलीफ इक़दामात पर भी गौर कर रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका जाएंगे। उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान अमेरिका में अब बानी PTI के हवाले से तकारीब में हिस्सा लेंगे। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान में शुरू होने वाली तहरीक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। बानी PTI जेल से एहतजाज की क़यादत करेंगे। बानी ने कहा है कि वो जेल में आज़ाद हैं, हम बाहर रहकर भी कैद हैं। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे। हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ
और क्या जुल्म हो रहा है उनके वालिद के साथ। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान। तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करें, और ना ही हमें दी है। जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी। ऐसी जमात को मुजाहिरों की खुली इजाज़त नहीं दी जा सकती जिनके इरादे पुरअमन न हों, उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ा नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई की खुफिया मीटिंग्स के मंतरजात हुकूमत के इल्म में हैं। खुफिया मीटिंग्स के शवाहिद से पीटीआई के अज़ाइम अय्या हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई इस वक्त मुनज़्ज़म सियासी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, दंगा फसाद की भी सिर्फ चंद अफराद पर मबनी कल्ट को कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म खुद कह चुके कि सियासी मसाइल टेबल पर हल हों। नाज़रीन, सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं कि बानी के बच्चे पार्टी सदारत के खाखा नहीं, सिर्फ वालिद की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मौरूसियत नहीं। उन्होंने कहा कि वो कोई ओहदा नहीं ले रहे। बैरून मुल्क भी पीटीआई के हामियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं। शेख वकास ने कहा कि हमने उसूलों के खिलाफ जाकर बातचीत के दरवाजे खोले मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो शोशे छोड़े जाते हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त पर 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, असद तूर, सदीक जान समेत दीगर के चैनल्स को रियासत मुखालिफ मवाद पर ब्लॉक करने की इजाज़त दी है और हिदायत की गई है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एफआईए ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की थी और शवाहिद अदालत के सामने पेश किए गए, जिन पर अदालत मुतमईन हुई और यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को तमाम चैनल्स फौरी ब्लॉक करने की हिदायत दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मलिक रियाज के पाकिस्तान आने की खबरों के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे भी पता चला है कि उन्होंने कोई ऑफ़र की है। यूट्यूब चैनल बंद करने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हमने कोई लाइन खींची है तो इसकी कोई हद होगी। मैं अगर कोई हद क्रॉस करूँगा तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो आपको भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने भी सुना है कि जी उनका कोई हो रहा है, कोई ऑफ़र उन्होंने कोई की है, लेकिन मुझे कभी तौर पे नहीं पता। समेत मेरे कोई तो लाइन ड्रॉ करनी है ना, मेरी जो लिबर्टी एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती जो है, और आपकी एज ए जर्नलिस्ट जो है वो लिबर्टी जो है उसकी कोई तो हदूद होंगी ना। वफाकी हुकूमत से मुतालिक मामलात पर यूट्यूबर झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। यूट्यूबर्स अपने चैनल्स पर कई बातों से मुकर नहीं सकते, सब रिकॉर्ड पर है। पाकिस्तान की कीमत पर डॉलर कमाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ABN न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, हमने सिर्फ नारे लगाए। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में बदतमीज़ी की तमाम हदें पार की। अपोजिशन ने मारपीट और गले पकड़ने तक का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत में इजहार राय की आज़ादी और डिजिटल हुकूक पर बढ़ते हुए सवालात। भारत में इजहार राय पर पाबंदियां बढ़ने लगी। एक्स पर राइटर समेत 2355 अकाउंट्स ब्लॉक। सवालात उठ गए और भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को हुक्म दिया कि वह अकाउंट्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करे। अकाउंट्स में आलमी खबरें इदारा राइटर्स और राइटर्स वर्ल्ड भी शामिल हैं। भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ 1 घंटे के अंदर अकाउंट बंद करने का वक्त दिया। भारतीय हुकूमत ने धमकी दी कि खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमात हो सकते हैं। अकाउंट बंद करने की कोई वजह बयान नहीं की गई। कहा गया कि ये अकाउंट्स ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। सोशल मीडिया सार्फिन, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अवामी दबाव के बाद हुकूमत ने राइटर्स और राइटर्स वर्ल्ड के अकाउंट्स बहाल करने की हिदायत दी। ताहम दीगर हज़ारों अकाउंट्स ताहाल बंद हैं। एक्स ने एक बयान में कहा कि वह भारत में जारी मीडिया सेंसरशिप पर गहरी तशवीश रखता है। हुकूमत ने रवान साल यौम आज़ादी मार्के हक के उन्वान से मनाने का फैसला कर लिया है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रवान साल यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाने पर मुशावरत हुई। इलामी के मुताबिक इजलास में ISPR, इत्तलात, दाखिला, कौमी विरसा और सकाफत के आला नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि रवान साल यौम आज़ादी को मार्के हक की थीम के तौर पर से मनाया जाएगा। इसका मकसद कौम के अज़म, ईमान और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करना है।
मादर फातिमा जिन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 58 साल बीत गए। इनकी बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम इनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है। कायदे आज़म की सबसे छोटी और लाडली बहन फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तहरीक आज़ादी में इनके अहम किरदार के बायस वो मादर मिल्लत कहलाई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को 73 वर्ष की उम्र में कराची में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गईं। आपका मज़ार कायदे आज़म के मज़ार के इहाते में है। यूनान में शदीद गर्मी की लहर ने मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर करना शुरू कर दिया है। दार हुकूमत एथेंस में दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ने के बायस हुकाम ने फौरी हिफाजती इक़दाम किए हैं। यूनान के दार हुकूमत एथेंस में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है, जिसके बाद सयाहों की मकबूल तरीन तारीखी यादगार आक्रोपोलिस को आज दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। यूनानी हुकाम ने गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए सयाहों और अमले की हिफाजत को अवली तरजीह दी है। यूनान भर में मजदूरों को भी दोपहर के औकात में काम रोक कर वक्फा लेने की हिदायत जारी की गई है ताकि हीट वेव से बचाव मुमकिन हो सके। एथेंस में इस वक्त लाखों सयाह मौजूद हैं, जिनकी हिफाजत के लिए हुकूमत ने सयाहती मकामात पर ठंडा पानी, सायादार जगहें और गर्मी से बचाव के खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। यूनानी महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की यह लहर जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।